जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को हम 10th क्लास के मैथ चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। इतना आसान तरीका बताएंगे ना कि आप लोग इतना भारी सवाल को इतना आसान तरीका से देख आप लोग तुरंत समझ में चल जाएगा। नहीं समझ में अगर आप लोग आएगा तो इस वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। देखिए आप लोग पहले हल लिखिएगा अपने ध्यान से। देखिए बोला क्या चीज है, यदि ए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण किसको बोलते हैं? जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण। ध्यान दीजिएगा, जहाँ cos ए बराबर cos बी है तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी होगा। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, एक त्रिभुज को रचना कीजिएगा। अब त्रिभुज रचना कर दिए, अभी भी हो गया समकोण, ठीक ना। तो बोला है कि ए या बी न्यून कोण है, यानी यहाँ पे ए लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा, बी लिख दीजिएगा, क्योंकि ए 90 नहीं होना चाहिए, बी भी 90 आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिख दीजिए, आप लोग सी लिख दीजिए, ठीक ना। इसमें आपको कौची करना है कि इस ई कोण के बराबर ई कोण करना है। बराबर कब होगा? जब ये दोनों भुजा कौची होगा आपस में बराबर होगा। ये भुजा दोनों बराबर होते हैं, दोनों कोण में कौची हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इन्हीं दोनों को करना, भुजा को हमको बराबर करना है। चलिए सॉल्व को बढ़िया से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखिएगा हल। हल में लिखिएगा क्या चीज, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो लिखिएगा कोण ए और दिया पर लिखिएगा दिया है। का चीज दिया है रे भैया लोग? का दिया है? कलश दिया है कि ढकनी दिया है? तो कोण ए दिया है और कोण बी दिया है, और का दिया है जी? तो कोण ए और कोण बी कौन कौन आपका न्यून कोण है। न्यून कोण उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है। इसमें और एक चीज दिया है, cos ए बराबर cos बी दिया है भैया लोग। तो यहाँ लिखिएगा cos ए बराबर cos बी लिखिएगा, ठीक ना। अब इसमें सीधे कहना है, दर्शाना है हमको। क्या दर्शाना है भैया लोग? तो अभी लिख लीजिएगा, कोण ए बराबर कोण बी दर्शाना है आप लोगों को। चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आसान तरीका में समझिए, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे भैया प्रमाण में लिखिएगा आप लोग। आप प्रमाण में लिखिएगा क्या चीज? cos ए बराबर, ठीक ना। पहले लिखे त्रिभुज किसमें? ए बी सी में लिखिएगा, ठीक ना। ए बी सी में लिखिएगा। अब cos ए बराबर लिखिए। cos ए बराबर होता क्या है? तो वही ट्रिक, लाल बटे का होता है ट्रिक भैया जी। साइन क्या हो गया? कॉस क्या हो गया? कॉस का क्या हुआ? आधार बटे कर्ण हो गया। यहाँ लिखिएगा आधार बटे कर्ण। अब देखिए ए से ए यहाँ पे ई है, आधार को चौक भैया ए से आधार ए सी होगा। चलिए देखेंगे हम लोग ए सी, और कर्ण भैया का चौका कर्ण, इसमें आपका हो जाएगा ए बी लिख दिया हम लोग। आपका चीज बोला है, आपका बोला है cos बी बोला है भैया जी, उसको भी लिखिए हम लोग। तो cos बी बराबर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, cos के मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है भैया लोग। आधार बटे कर्ण लिख दीजिएगा। अब बी से देखना है, बी से, बी देखिए यहाँ पे बी से आधार को होगा, इसमें बी सी होगा, बी सी, और कर्ण क्या आपका? ए बी। अब लिखिएगा यहाँ पे प्रश्नानुसार, क्योंकि जैसा सवाल वैसा जवाब, आप लोग वैसा ही जवाब दीजिएगा। बोला है क्या? cos ए बराबर cos बी, ये आपका दिया हुआ है। बोलिए कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। तो cos ए का मान कितना है? ए सी बटे ए बी। क्या लिखिएगा? ए सी बटे ए बी। cos बी का मान क्या है? बी सी बटे ए बी। क्या लिखिएगा? बी सी बटे ए बी। अब देखिए भैया लोग ऐसे ऐसे सीधे भी काट सकते हैं, और नहीं काटने का दिक्कत होगा भैया चुपचाप ब्रज गुणा का प्रयोग कीजिए। ऐसा ऐसा कच्ची कीजिए, गुणा कर दीजिए। तो ए सी गुना कच्ची भी आपको होगा ए सी गुने ए बी हो जाएगा। अब ये ए बी गुने का आपको हो जाएगा बी सी हो जाएगा। अब देखिए एक जाति लोग को एक दिन छाड़ देते हैं, नहीं छाटेगा तो दिक्कत हो जाएगा आगे। जैसे बावन एक दिन, कोयरी एक दिन, मला एक दिन। देखिए यहाँ पे हम भी छाड़ दे रहे हैं। देखिए ए बी है ना, इन लोग छाड़ के एक दिन कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो ए सी है तो ए सी लिख देंगे, और गुने ए बी है। ये देखिए गुना में तय बोला जब होगा, भागा में हो जाएगा ए बी, अब बराबर खाली क्या बचेगा आपका? बी सी। ए बी से ए बी का हो गया मृत्यु हो गया भैया। का बचा आपका? ए सी बराबर बी सी। अब देखिए ए सी बी सी दोनों का आपस में बराबर है, इसलिए इसका कोण ए, इसका कोण ए, दोनों का होंगे बराबर होंगे, ले देंगे, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। इसका आपको हो गया प्रूफ। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।